जय श्री कृष्णा। आइए मैं आज आपको जैसलमेर की थोड़ी सैर करवाने ले चलता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे भाई, छोटे भाई अपने ग्रुप के साथ गए थे जैसलमेर 2-3 दिन के लिए। वहाँ बहुत खूबसूरत जगह है। ये भी टूरिस्ट पॉइंट से इसको मिनी दुबई भी कह सकते हैं आप। जो डेजर्ट ड्यूम हैं, जो रेत के टीले हैं वहाँ के, बहुत बड़ी खूबसूरती है। मिलिट्री मिलिट्री टाउन है, बॉर्डर एरिया है, तो थोड़ी सी शहर की डेवलपमेंट उस लिहाज से कम हुई है, होती है। लेकिन किसी भी मिलिट्री एरिया में होगा तो नेचुरली आप वो बड़े बड़े मॉल्स तो नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी वहाँ की कलाकृति, वहाँ की खान पान, राजस्थान का, ये इसको बोलते हैं राजस्थान का डेजर्ट पैराडाइज जैसलमेर। डेफिनेटली ये फैमिलीज़ के लिए भी रिकमेंडेड है, न्यूली वेड्स के लिए भी रिकमेंडेड है। आप 1-2 दिन जोधपुर भी लगा सकते हैं और फिर 2-3 दिन, 2 दिन वहाँ, जिसको उस इलाके का, राजस्थान का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, राजस्थान की कलाकृति का और वहाँ के कल्चर का, बहुत खूबसूरत ये जगह है। ज़रूर प्रोग्राम बनाइए। मैं आप लेकिन यही है, ये यहाँ सर्दी भी अच्छी खासी पड़ जाती है और गर्मियों में तो ये थोड़ा रिकमेंडेड जाने की जगह नहीं बनती है, नहीं है, रिकमेंडेड ही नहीं है समझिए। मई जून में झुलसने वाली गर्मी होती है जैसलमेर में, को रेत है ना, तो रेत बहुत गर्म हो जाती है। बाय द वे, देखिए मेरी टोपी से आप समझ रहे हैं, मैं ये भी आपको सबको कह दूं, इन दिनों जो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं महाराष्ट्र से, साउथ से, कृपया थोड़े गर्म कपड़े लेके आइए। नहीं तो दिल्ली के बाज़ारों में पहले आपको स्वेटर और शॉल और ये सब खरीदने पड़ेंगे। अच्छी खासी ठंड है, 2 डिग्री 3 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर जा रहा है। ऐसे ही जैसलमेर में दिन तो ठीक है, लेकिन रातें बहुत ठंडी हैं। होटल्स वगैरह बहुत अच्छे हैं वहाँ। तो ये जगह तो सचमुच बहुत सुंदर है और शांत है। सबसे बड़ी बात है, शांत है, हल्ला गुल्ला नहीं है। तो आइए, मैं आपको इसके कुछ वीडियोस मेरे पास आए हुए हैं, मेरे छोटे भाई जी ने दिए हैं, तो मैं आपको ये सब दिखाता हूँ। देखिए, आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने देश को प्यार कीजिए। पहले अपना देश घूमिए, फिर आप बाहर की तरफ जाइए। मेरा कैंपेन, मेरा ये जो अब एक टैगलाइन यही रहेगी, पहले अपना देश फिर परदेश। जो अब आगे से प्लीज़ मेरी प्रार्थना है, पहले अपना देश फिर परदेश। हरिओम।
होली खेलन रह गई गई मोर की अरे तो बोला गो प्रेम को कहा पिचकारी
होली खेलन बह गई गई मोरे पीर संग। अरे लागो प्रेम को कहा पिचकारी का
नहीं आई। आज भी उनके सर्वोच्च बलिदान के कारण पूरे राजस्थान का माथा गर्व से ऊंचा है। कुछ समय बाद वीर भाटी राजपूतों ने जैसलमेर को पुनः अपने अधिकार में ले लिया, परंतु साधु की भविष्यवाणी सच होनी ही थी। सन 1315 के आसपास एक बार पुनः जैसलमेर की अग्नि परीक्षा हुई। दिल्ली के सुल्तान की सेना ने जैसलमेर के दुर्ग को घेर लिया। कहते हैं इस बार 16,000 स्त्रियों ने शाका किया, परंतु साधु ने महारावल जैसल को 2.5 शाका की चेतावनी दी थी। 16वीं सदी में एक अफगान सरदार आमिर अली ने छल पूर्वक स्त्रियों के वेश में अपने सैनिक किले में घुसा दिए। दुर्ग के भीतर ही रण छिड़ गया। अपने साथ हुए धोखे से हतप्रभ क्षत्राणियों ने एक बार फिर शाका के लिए तैयारी की, परंतु इस बार शत्रु जीवित वापस नहीं जा सका। समय रहते किले पर मदद पहुंच गई और राजपूतों ने सारे आक्रांताओं को मौत की नींद। जो अच्छा रहेगा ना वो क्लिप रख लेंगे, बाकी डिलीट मार लेंगे।